ओके गाइस, सो आई एम रियली हैप्पी कि आप यहाँ तक पहुँच चुके हो। आपको एड ब्रेक की समझ आ गई, वीडियो में ऐड लगाना कैसे है सब समझ आ गया, एलिजिबिलिटी कैसे मीट करनी है। अब हमने असल बात करनी है इनसाइट्स और अर्निंग्स की, कि इनसाइट्स आपको कैसे पता चलेंगे और पैसे कितना कमा रहे हो, कहाँ से कमा रहे हो, आपने पैसे रिसीव कैसे करने हैं। बिफोर वी मूव ऑन, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, रिंग नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। अच्छा, पे अब आपने अकाउंट लगाना है अपना जिसके थ्रू आपको पे होगा। सो उसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका लीगल नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल जो पेज एडमिन का है और जो पे आउट्स का रिस्पॉन्सिबल है। फिर अगर वो यूएस रेजिडेंट है तो ऑब्वियसली उसको अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर वगैरह देना पड़ता है, और अगर यूएस रेजिडेंट नहीं है तो उसको अपना एप्लीकेबल जो भी टैक्स आईडी है वो देना होगा। फिर अकाउंट लगाना है, बैंक अकाउंट लगा सकते हैं, पेपाल का अकाउंट लगा सकते हैं। बैंक अकाउंट में बैंक का कंट्री, उसका राउटिंग नंबर, अकाउंट होल्डर का नेम, और आईआरएस फॉर्म जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा, ब्राज़ील के लिए, पाकिस्तान वगैरह के लिए नहीं है। फिर इनसाइट्स में जब आप गए तो आपने अर्निंग्स कैसे देखने हैं। आप इनसाइट्स में गए, अर्निंग्स पे सेलेक्ट किया और आपको डिफरेंट इनसाइट्स नज़र आ रहे होते हैं जिसके अंदर एस्टिमेटेड अर्निंग्स आपके कितने हैं, यानी कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस क्या आ रही है, और नंबर ऑफ़ ऐड ब्रेक्स जो है उसके हिसाब से आपको कितने लोगों ने आपकी वीडियो देखी, कितने लोगों ने ऐड देखा और आपकी अर्निंग क्या बन रही है, वो एस्टिमेट आ रहा होता है। समटाइम्स एस्टिमेटेड से थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है आपकी अर्निंग। फिर 1 मिनट व्यूज़, कितने लोग हैं जिन्होंने आपकी वीडियो ऐड के समेत या ऐड के बगैर पूरे 1 मिनट तक देखी। ठीक है, सो अगर किसी ने वीडियो पूरी 1 मिनट तक नहीं देखी तो वो फिर 1 मिनट व्यू में काउंट नहीं हो रहा होगा। आपका ऐड इंप्रेशंस का ताल्लुक इससे नहीं है कि जिस बंदे ने आपकी वीडियो पूरे 1 मिनट देखी है सिर्फ वही इसमें काउंट होएगा। फिर मोनेटाइजेबल व्यू आरपीएम कितना है, यानी ये वो पैसे हैं जो हर 1001 मिनट व्यू के लिए आपको मिल रहे हैं, यानी किन लोगों ने आपकी वीडियो 1 मिनट तक देखी। अगर 1000 लोगों ने आपकी वीडियो 1 मिनट तक देखी तो आपको कितना आरपीएम है आपका, और अगर 10,000 ने देखी तो कितना आरपीएम है। 1 मिनट व्यू से के आगे आप कितनी अर्निंग कर रहे हो। फिर एड सीपीएम, ये अमाउंट है जो एडवर्टाइजर्स पे कर रहे हैं आपके कंटेंट में अपना ऐड दिखाने के लिए। सही है, सो इसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। समटाइम्स कोई ऐसा टाइम चल रहा होता है साल में जिसमें एडवर्टाइजर्स ज़्यादा पैसा लगा रहे होते हैं, ज़्यादा बिड्स कर रहे होते हैं। समटाइम्स जैसे कोविड वगैरह है तो लोग कम पैसे लगा रहे हैं तो वो भी कम हो जाएगा। फिर डेमोग्राफिक्स आपकी ऑडियंस के क्या हैं, आप किस किस्म की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। अगर आप उन लोगों को टारगेट करो जो एलीट क्लास है तो फिर आपका सीपीएम ऐड का हाई होगा। अगर आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हो जो जिनके पास कम पॉकेट है तो फिर सीपीएम भी लो होगा। सो सीपीएम का मतलब क्या है कि लोग कितने पैसे, एडवर्टाइजर जो है, आप नहीं, जो एडवर्टाइजर है जो ऐड दिखाना चाह रहा है आपकी वीडियो पे वो कितने पैसे देना चाहता है, ये नहीं कि आप कितने कमा रहे हो, वो कितने पैसे देना चाहता है। और फाइनल इंसाइट है व्यूअर रिटेंशन कर्व, यानी आपके व्यूअर्स जब आपके वीडियो पे आ रहे हैं तो वो कितनी देर तक आपकी वीडियो देखते हैं, कितनी देर तक आपकी वीडियो पे रहते हैं। ये नहीं कि वो आते साथ ड्रॉप आउट कर जाते हैं। इस डाटा से आपको पता चलेगा कि 1 मिनट मार्क तक आप पहुंच रहे हो, और अगर नहीं पहुंच रहे तो क्यों नहीं पहुंचे और आपने किस तरह उसको आगे लेकर चलना है। ओके गाइस, एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मेरा गला बहुत थक गया है और आई होप आपको सब बात समझ आ गई होगी। हमने कंप्लीट कर लिया है वीडियोस के थ्रू फेसबुक पे कैसे पैसे एड ब्रेक्स के थ्रू कमाए जाते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझसे पूछें। बाय बाय। बहुत सारे लोग जो है हमें देख रहे होते हैं हमारी वीडियोस को, और वो ये समझते हैं कि शायद ये सारा कंटेंट और इसके पीछे सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में और आप लोगों को हेल्प करने में सिर्फ दानिया एंड काशिफ है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो आपको जो है हेल्प कर रही होती है ताकि आप तक ये सही कॉन्टेंट पहुँचे। इसलिए आप हमें करें सब्सक्राइब, बेल का आइकन करें हिट, और आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को 0304 1115786 done kash.com।